नमस्ते दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हमारे दिलों में बसने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, कवि हृदय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन का वो अनछुआ पहलू है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। यह किस्सा जितना नाजुक है उतना ही गहरा भी। वाजपेयी जी का जीवन राजनीति की तपती धूप में तपकर भी कविताओं की शीतल छांव से सारोबार रहा। उनकी ओजस्वी वाणी, उनके भाषण, उनकी नीतियाँ ये हम सब जानते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी वो हमेशा एक रहस्य के पर्दे में सिमटी रही। खासकर उनका अविवाहित रहना, जिसने हमेशा लोगों को सोचने पर मजबूर किया। हमारी ये कहानी शुरू होती है ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज के गलियारों से। वो जगह जहाँ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि दिल के तार भी जुड़ते थे। यहीं पर युवा अटल की मुलाकात हुई एक तेज तर्रार आकर्षक छात्रा से। नाम था राजकुमारी हक्सर। दोनों युवा थे, पढ़ने लिखने वाले थे और दोस्ती का वो धागा धीरे धीरे कब गहरा गया शायद उन्हें भी नहीं पता चला। कुछ लोगों की माने तो ये दोस्ती से कहीं बढ़कर थी, एक ऐसी भावना जो अल्फाजों से परे थी। अब सुनिए इस कहानी का चटपटा मोड़। कहते हैं अटल जी ने अपनी दिल की बात कहने का एक अनोखा तरीका चुना। उन्होंने राजकुमारी के लिए एक प्रेम पत्र लिखा, अपने सारे जज्बात उस कागज पर उतार दिए और उस खत को छुपा दिया कॉलेज की लाइब्रेरी की किसी किताब में। सोचिए, एक कवि का प्रेम पत्र, उसमें कितनी गहराई और कितनी खूबसूरती होगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किस्मत का खेल देखिए, वो किताब कभी राजकुमारी हक्सर के हाथों तक पहुंची ही नहीं। शायद वो खत आज भी उस पुरानी किताब के पन्नों में कैद होगा, अटल जी के अनकहे प्रेम का साक्षी बनकर। और यहीं से जिंदगी ने दो अलग अलग राहें ले ली। राजकुमारी हक्सर की शादी प्रोफेसर ब्रज नारायण कौल से हो गई और अटल बिहारी वाजपेयी वो उम्र भर अविवाहित रहे। दुनिया ने उन्हें एक अविवाहित प्रधानमंत्री के रूप में देखा, लेकिन उनके दिल की गहराई में क्या था ये कोई नहीं जानता था। पर दोस्तों, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होता है उस रिश्ते का वो अनूठा अध्याय जो किसी भी कन्वेंशनल रिश्ते से कहीं ज़्यादा पवित्र और गहरा था। शादी के बाद भी राजकुमारी कौल, जो अब श्रीमती कौल थी, और अटल जी का रिश्ता बना रहा। और सिर्फ बना ही नहीं रहा, बल्कि अटल जी दिल्ली में उनके ही परिवार के साथ रहे। प्रोफेसर ब्रज नारायण कौल और राजकुमारी कौल दोनों अटल जी के सरकारी आवास में आकर उनके साथ ही रहते थे। अटल जी ने राजकुमारी की बेटी नमिता कौल को अपनी संतान की तरह अपनाया। सोचिए, अपने प्रेम को किसी और के जीवन में इस तरह ढलते हुए देखना और उस परिवार का हिस्सा बन जाना, ये अटल जी की ही महानता थी। नमिता जी वाजपेयी जी के जीवन का एक अहम हिस्सा बनी। वो उनकी परछाई थी, उनकी देखभाल करती थी, उनके हर सुख दुख में साथ रहती थी। और जब अटल जी ने दुनिया को अलविदा कहा तो उनके अंतिम संस्कार के सारे संस्कार भी उनकी दत्तक बेटी नमिता जी ने ही पूरे किए। कि हर रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता, बल्कि भावनाओं और समर्पण से बड़ा बनता है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब एक बार एक पत्रकार ने उनसे उनके इस निजी रिश्ते पर सवाल पूछने की हिम्मत की। जरा सोचिए, इतने बड़े नेता से ऐसा निजी सवाल। लेकिन अटल जी का अंदाज ही निराला था। उन्होंने बड़ी सादगी और अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा था, अफेयर का चर्चा नहीं किया जाता है सार्वजनिक रूप से। यह था अटल जी का अंदाज, कवि में गंभीर और अपने रिश्तों की गरिमा बनाए रखने वाला। अफेयर भी कभी नहीं हुआ जिंदगी में। अफेयरों की चर्चा नहीं की जाती है सार्वजनिक रूप से। राजनीति में वो जितने दृढ़ और स्पष्टवादी थे, अपने निजी जीवन में उतने ही संवेदनशील, मौन और गरिमामयी।